हेलो चिल्ड्रंस, आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फॉर। ये क्लास 8 का चैप्टर 2 है, तो हम इसे फुल एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। यू हैव सीन सेवरल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपने बहुत ही तरह के एनिमल्स और प्लांट्स देखे होंगे। However, there are other living organisms around us. और दूसरे टाइप के भी लिविंग ऑर्गेनिज्म भी देखे होंगे। नॉर्मली कैन नॉट सी, जो हम नहीं देख सकते हैं, जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड माइक्रो, को क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड माइक्रो, जो हम अपनी आंखों से ऐसे ही नहीं देख सकते कि जैसे हम बड़ी चीजें देख लेते हैं, वैसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं देख पाते। उनको हम माइक्रोब्स कहते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग इन रेनी सीजन। आपने देखा होगा कि रेनी सीजन में मॉइस्ट ब्रेड होती है जो स्पॉइल हो जाती है, खराब हो जाती है, तो इट्स सरफेस गेट कवर्ड विद ग्रेस वाइट पैचेस। तो क्या ग्रे और व्हाइट कलर के उसमें पैचेज आ जाते हैं। किस कलर के पैचेज आ जाते हैं? ग्रे कलर के और व्हाइट कलर के। ऑब्जर्व, अब हम लोगों को इनको ऑब्जर्व करना है मैग्नीफाइड ग्लास से। देखते जब हम इसको मैग्नीफाइड ग्लास से देखते हैं तो हमको टैनी ब्लैक राउंड स्ट्रक्चर दिखाई देती है। तो हमको छोटी छोटी टैनी छोटे छोटे स्पॉट्स दिखाई देते हैं, राउंड स्ट्रक्चर होती है। डू यू नो व्हाट दीज स्ट्रक्चर आर? वेयर डू दीज कम फ्रॉम? ये स्ट्रक्चर क्या है और ये कहाँ से आती है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल। अब हमको क्या करना, थोड़ी सी मॉइस्ट सॉइल ले लेनी है, फिल्ड इन अ बीकर, और एक बीकर में रख देना है और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। आफ्टर द सॉइल पार्टिकल हैव सेटल डाउन, थोड़ी देर बाद देखेंगे कि जो सॉइल पार्टिकल है वो नीचे सेटल हो जाएंगे। ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम बीकर अंडर द माइक्रो। अब हम जो उसमें माइक्रोस्कोप में जिसका वाटर है जो ऊपर रह जाता है उसको हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो व्हाट डू यू सी, हम अब देखिए क्या देखते हैं। अब क्या करते हैं, अब देखिए इसका एक्सपेरिमेंट आपको करना है। टेक अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम पॉन्ड। अब हम तालाब का पानी लेते हैं, स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड, और उसको हम एक ग्लास स्लाइड पे फैला देते हैं। फिर उसको हम ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप में, फिर देखते हैं कि क्या क्या हमको मिलता है। डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड? तो हमने देखा है कि छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने आसपास घूमते हैं। These observations show, ये जो ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने किया, सो द वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिज्म। तो हमने जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये पूरा छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भरा होता है। थ्रो दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। तो हम इनको पूरों को जो दिखते हैं हम उनको पूरे सभी चीजों को माइक्रोब्स नहीं कहते हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज दे कैन नॉट सीन बाई अननेकेड आई। तो हम उनको क्या है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको हम अननेकेड मतलब कुछ भी मतलब बिना बिना लेंस के हम नहीं देख सकते। मैग्नीफाइंग ग्लास के से ही देख पाएंगे, हम लोग नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते। Some of the such a fungi that grow on bread, क्या ब्रेड में क्या ग्रो करता है? फंजाई ग्रो करती है। कैन वी सी विथ द मैग्नीफाइड ग्लास? हम इसको मैग्नीफाई, जो मार्केट में मैग्नीफाइड ग्लास आसानी से मिल जाता है, आप उससे देखिए ब्रेड में कैसे कैसे पैचेस हमको दिख रहे हैं, उसको हमें फंजाई दिखेगी। फंजाई बोलते हैं उसको, जो ब्लैक कलर के और ग्रीन कलर के पैचेज हो जाते हैं उसको फंजाई बोलते हैं। Other cannot be seen without the help of microscope. That is why these are called microorganisms or microbes. Other cannot be seen without the help of microscope. और कुछ हमें माइक्रोस्कोप से के बिना नहीं दिखाई देते हैं, इनको हम माइक्रोब्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू द मेजर ग्रुप। इनको कुछ ग्रुप में डिवाइड किया गया है, 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ये ग्रुप है बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। तो ये देखिए बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी एंड प्रोटोजोआ, इतने ग्रुप में डिवाइड किया। तब हम लोग पढ़ रहे हैं These common microorganisms are so in virus are also microorganism। वायरस भी एक माइक्रोऑर्गेनिज्म
ऑर्गेनिज्म है बट आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर माइक्रो, जो कि दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल अलग है। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट। बट ये वायरस क्या होता है, वैसे तो डेड एनवायरनमेंट में रहता है बट लेकिन इसको एक होस्ट सेल चाहिए, मतलब होस्ट ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स की बॉडी में अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है या तो फिर ह्यूमंस में या प्लांट्स में रिप्रोड्यूस करता है। तो वायरस जो कुछ बीमारी, जैसे आपने देखा होगा अभी कोरोना वायरस फैला था, तो ये सब वायरस के कारण, ये वायरस अगर एनवायरनमेंट में यूं ही रहेगा तो उसका कोई इफेक्ट नहीं, बट इसको कोई बॉडी चाहिए, होस्ट बॉडी चाहिए अपने आप को डेवलप करने के लिए, विच मे बी अ बैक्टीरिया, plants or animal. Some of these viruses are shown in common alignment like cold, influenza, or most cough are caused by virus. ये जो बीमारियां होती हैं जो वायरस के कारण होती हैं, इन्फ्लुएंजा हो गई, कोल्ड हो गया और कफ हो गया, ये सब हमारे वायरस के कारण। सीरियस डिसीज लाइक पोलियो, कुछ ऐसी डिसीज होती हैं जो बहुत मुश्किल से सही हो पाती है, वो जैसे पोलियो है, चिकन पॉक्स है। डिसीज लाइक डेजेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। कुछ बीमारियां जो होती है कुछ प्रोटोजोआ के कारण होती है। ये डेजेंट्री डिसीज है, ये स्टमक से रिलेटेड होती है, और मलेरिया ये मच्छर के काटने से होता है। मच्छर से भी प्रोटोजोआ, मच्छर जो कब काटता है तो हमारे अंदर प्रोटोजोआ को ही इंजेक्ट कर देता है, जिससे हमें मलेरिया डिसीज हो जाती है। Whereas टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है, टीबी, और टाइफाइड जो फीवर होता है, टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस ये हमारा होता है, ये किसके कारण होता है, बैक्टीरियल डिसीज है, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। यू हैव लर्न अबाउट सम ऑफ द दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन क्लास 6 एंड 7। आपने कुछ 6 और 7 क्लास में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़े होंगे। देखिए बैक्टीरिया किस टाइप से, देखिए 2.1 एक्सरसाइज में दिया है ना, बैक्टीरिया ऐसे दिखते हैं, माइक्रोस्कोप में जब हम देखेंगे तो बैक्टीरिया हमको ऐसे दिखते हैं। और ये देखिए एल्गी के क्या एग्जाम्पल है, क्लोमैडोमोनस एंड स्पायरोगायरा, ये इस तरीके से दिखता है, इस तरीके से दिखता है क्लोमैडोमोनस और स्पायरोगायरा। और ये है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के अंतर्गत क्या थे, अमीबा और पैरामीशियम, ये अमीबा है और ये पैरामीशियम है। और फंजाई, फंजाई में देखिए क्या आ गया, ब्रेड मोल्ड हो गया, पेनिसिलियम हो गया, अस्परजिलस हो गया, ये सब हमारे फंजाई के एग्जाम्पल हैं। कुछ होते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये बहुत अच्छा होता है। और कुछ देखिए वायरस कैसे दिखते हैं, वायरस ऐसे दिखते हैं। वायरस, आपने वायरस तो बहुत देखे हैं, कोरोना वायरस कितना ऐड में आता था, टीवी में देखा होगा आप लोगों ने, वायरस ये भी एक वायरस, इस टाइप के वायरस दिखते हैं। तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ हम लोग फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर वेरियस पर्पस, बहुत सारे यूज है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। दीज आर यूज इन अ प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक, मतलब इंडस्ट्रियल यूज भी होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। क्या यूज होता है, कर्ड बनाने में, दही बनाने में, ब्रेड जो हम सुबह सुबह ब्रेड खाते हैं ना उसमें, केक बनाने में। केक तो सबको पसंद होगी, लेकिन केक भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही फर्मेंटेशन से बनाया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस, और एल्कोहल के प्रोडक्शन में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। दे आर आल्सो यूज टू क्लीन अप द एनवायरमेंट, और जो हमारा एनवायरमेंट क्लीन होता है ना, क्लीन हो जाता है, जैसे हम लोग कुछ फेंक देते हैं, कुछ सड़ता है, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही डेवलप हो जाते हैं, जिससे हमारा एनवायरमेंट क्लीन हो जाएगा। अगर हम वैसे ही खाना फेंक दें और वो कभी भी स्पॉइल नहीं हो तो फिर क्या होगा, तो हमारा एनवायरमेंट खराब गंदा हो जाएगा। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसीलिए बोलते हैं ये फ्रेंडली है हमारे लिए। For example, the organism waste, vegetable peels, remain of animal feces are broken down into harmful, harmless and usable substance by bacteria। क्या होता है जब ये चीजें हमारे, जैसे सब्जियों के छुक्कल वगैरह हैं, एनिमल का वेस्ट है, बहुत सारी चीजें जो होती हैं जो हम लोग ऐसे फेंक देते हैं, तो हार्मलेसली, मतलब कोई बिना नुकसान पहुंचाई उसको ऐसे सब्सटेंस में तोड़ देता है, जो हमारी फसलों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। Recall that bacteria are also used in the preparation of medicine.
मेडिसिन, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं उनको मेडिसिनल यूज भी होता है। इंडस्ट्री इन एग्रीकल्चर में भी इसका यूज होता है। दे दे आर यूज इन इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। देखो, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा देते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म क्या कर देते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर देते हैं। इन्वायरमेंट की जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजन कंपाउंड में को तोड़ करके यूजेबल बना देते हैं। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। यू हैव learn in class 7 that milk turn into the कर्ड बाय बैक्टीरिया। अब क्या आपने पढ़ा था ना, पिछली 7th क्लास में पढ़ा होगा कि जो कर्ड है, कर्ड कैसे कन्वर्ट, मिल्क से कर्ड कैसे कन्वर्ट होता है, बैक्टीरिया के द्वारा कन्वर्ट होता है। कौन सा बैक्टीरिया होता है मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट होने करता है, वो है लैक्टोबैसिलस। हम आगे पढ़ेंगे। I saw that my mother added a little curd to warm milk to set curd for the next day. I wonder why. Curd contains several microorganisms of these. The bacterium Lactobacillus promote the formation of curd. It multiply in milk and convert it into the कर्ड। क्या कर देता है, जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को हम 2 स्पून अगर उसमें डाल देते हैं मिल्क में, हल्का सा वार्म मिल्क को, तो वो पूरा मिल्क किसमें, कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। बैक्टीरिया आल्सो इन्वॉल्व टू मेकिंग ऑफ चीज, पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम। बैक्टीरिया का और भी यूज होता है, चीज बनाने में होता है, पिकल्स बनाने में, मतलब अचार बनाने में, और भी फूड आइटम बनाने में हम लोग बैक्टीरिया का यूज करते हैं। इम्पोर्टेंट ingredients of rava, suji, idli and bhatura in curd. Bhatura is curd. तो हम लोग सूजी की जब इडली बनाते हैं, भटूरा बनाते हैं, तो उसमें हम लोग कर्ड का यूज करते हैं क्योंकि उसका फर्मेंटेशन हो सके। Can you guess why bacteria and yeast are also helpful for formation of rice idli? क्या होता है, जो बैक्टीरिया है वो राइस इडली और डोसा बैटर बनाने में भी हेल्प करता है। जब देखते हैं ना फर्मेंटेशन हो जाता है, एकदम फूल जाता है। अब देखते हैं अब कैसे एक्टिविटी 2.3 में देखते हैं। टेक हाफ केजी फ्लोर, आटा और मैदा। क्या लेना है, आटा और मैदा लेना है। अब ये एक्टिविटी करते हैं। टेक 1.2 kg फ्लोर, आटा और मैदा, एड सम सुगर एंड मिक्स विद द वार्म वाटर। अब हम लोग उसको क्या कर लेना, गर्म पानी से गूंथना है, उसको मार देना है। आधा किलो आटा ले लेना या मैदा ले लेना, उसमें सम शुगर, कुछ शुगर के 1 या 2 स्पून उसमें शुगर ऐड कर देनी है। मिक्स विद वाटर, और उसमें गर्म पानी से उसको नीड करना है। एड स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर, और उसमें थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर भी डाल देना है। मार्केट में मिलता है, आसानी से मिल जाता है ईस्ट पाउडर। एंड नीड टू मेक द सॉफ्ट डो, उसको सॉफ्ट डो बना देते हैं। व्हाई डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर। अब हम देखते हैं 2 घंटे बाद क्या होता है। डिड यू फाइंड डो राइजिंग। अब देखते हैं कि जो हमने राइस, जो मतलब डो को तैयार किया था ना, अब उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, एकदम पूरा ये फिल हो जाएगा। मतलब जो बाउल है ना, हम लोग जैसे यहाँ तक इसको करके रखते हैं, तो 2 घंटे बाद देखेंगे ना, तो ये यहाँ तक फिल हो जाता है पूरा। ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली। क्या होता है, ईस्ट अपने रैपिडली वो अपना वो बढ़ाता है अपना। जैसे 1 ईस्ट होगा तो 2 से 4 से, मतलब साइकिल बनती है इस टाइप से। एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। और कौन सी गैस रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। जब वो श्वसन करता है तो उससे रिस्पायरेशन करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। बबल ऑफ गैस फिल द डो, जिससे कि उसकी बबल्स, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बबल्स होते हैं ना, उससे डो इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, अपना वॉल्यूम बढ़ा लेता है। दिस इज द बेसिक ऑफ यूज ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री। इसीलिए हम लोग ईस्ट का यूज करते हैं बेकिंग इंडस्ट्री में, फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्री एंड केक। और केक में पेस्ट्री और केक और ब्रेड बनाने में। अब कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम लोग फैक्ट्रियों में कैसे यूज करते हैं इसका। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। मतलब एल्कोहल तो जानते ही होंगे बच्चे, थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे।
तो एल्कोहल बनाने में, जो शराब बोलते हैं ना, उसको बनाने में वाइन, एसिटिक एसिड, विनेगर बनाने में भी ईस्ट इज यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन, मतलब एल्कोहल और वाइन बनाने में भी हम इसका यूज करते हैं। फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज ग्रो ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन, जो क्या था, नेचुरल शुगर ग्रेन में प्रेजेंट रहती है, बार्ले, व्हीट, राइस। कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग बहुत ज्यादा लार्ज स्केल में यूज करते हैं, एल्कोहल बनाने में, वाइन बनाने में, एसिटिक एसिड बनाने में। ईस्ट इज आल्सो यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन, एल्कोहल में, वाइन बनाने में फिर से हम ईस्ट का यूज कर रहे हैं। फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज ग्रो इन नेचुरली, ईस्ट इज grow on naturally sugar present in grain like barley, wheat, rice, crushed fruit juice etc. अब हमें इसमें एक एक्टिविटी करनी है। इसमें टेक अ 500 ml बीकर, हमें क्या एक बीकर में 500 ml का लेना है। एक बीकर हमें एक एक्टिविटी करनी है, इसमें हमें 500 ml का एक बीकर लेना है, उसमें 3/4 ऑफ वाटर भर देना है, फिर उसमें 2-3 टेबल स्पून शुगर। अब हम उसमें डाल देंगे 2 से 3 स्पून शुगर। एड हाफ अ स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर डाल देंगे। अब हम उसमें हाफ टी स्पून का डाल देंगे ईस्ट पाउडर डाल देंगे। टू डिजॉल्व टू शुगर सॉल्यूशन, टू कीप इट कवर इन अ वार्म प्लेस। अब हमें से 4 to 5 आवर के लिए इसको हमें गर्म जगह पर रख देना है। नाउ स्मेल द सॉल्यूशन, अब हमें इसकी स्मेल चेक करनी है। कैन यू गेट अ स्मेल? अब आपको पता चलेगा किस टाइप की स्मेल इसमें आएगी। दिस इज द स्मेल ऑफ एल्कोहल एज शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल बाय ईस्ट। अब क्या होगा, इसमें हमें एल्कोहल की स्मेल आएगी क्योंकि शुगर जो होती है ईस्ट के साथ रिएक्शन करती है, तो ये हमें एल्कोहल प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? एल्कोहल। दिस प्रोसेस कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल इज नो एज फर्मेंटेशन। जो हमें कन्वर्जन करते हैं शुगर का वो एल्कोहल में, इसको हम कहते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन किसने डिस्कवर किया था? लुईस पाश्चर। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हु डिस्कवर द फर्मेंटेशन? तो लुईस पाश्चर। कब किया था? 1857 पे किया था। मेडिकल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मेडिकल में क्या यूज है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का? तो वेन एवर यू फॉल इल द डॉक्टर में गिव यू क्या देते हैं? एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कैप्सूल और इंजेक्शन सच एज ऑफ पेंसिलिन। किस चीज के होते हैं वो? पेंसिलिन के होते हैं। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किसके सोर्स होते हैं ये? एंटीबायोटिक के जो इंजेक्शन और टेबलेट होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो दीज मेडिसिन किल टू अन और स्टॉप ग्रोथ ऑफ द डिसीज कॉजेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो हमारे अंदर जो डिसीज हो जाती है, बीमारी हो जाती है, तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको किल करने के लिए हम एंटीबायोटिक देते हैं। एंटीबायोटिक भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनी होती है, लेकिन ये अच्छे वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो हमारे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करते हैं। सच मेडिसिन और कॉल्ड एंटीबायोटिक्स, इसी को क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक्स। दीज डे अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई। आजकल बहुत सारी एंटीबायोटिक्स का बनाए जा रहे हैं। उनको क्या बोले? स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन are some of the commonly known antibiotic which are made of fungi and bacteria। किससे बने हैं? फंजाई और बैक्टीरिया से बने हैं। ये जो है ना, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन, ये किससे बने हैं? सेम काइंड ऑफ एंटीबायोटिक्स हैं ये। और ये किससे बने हैं? बताते हैं। कॉमनली नो एंटीबायोटिक विच मेड ऑफ फंजाई एंड बैक्टीरिया से बने हैं। दीज एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चरिंग बाय
growing specific microorganism and are used to cure variety of disease. इनका यूज कर रहे हैं बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए जो हमें डिसीज फैलाते हैं. एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स विथ द feed to livestock and poultry to check microbial infection in the infection. बहुत सारे जो पोल्ट्री हाउस होते हैं ना जिसे ये पाले जाते हैं उनको भी ये एंटीबायोटिक्स दी जा रही हैं. दे आर आल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिसीज. और ये बहुत सारे प्लांट डिसीज को भी सही करने के लिए एंटीबायोटिक्स का हेल्प करते हैं. जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप इसमें से नोट कर लीजिए. It is important to remember that antibiotics should be taken only on advice of qualified doctor. ये क्या होता है, एंटीबायोटिक ऐसे ही नहीं लेनी चाहिए, बहुत हार्मफुल हो जाती हैं. उनको कोई क्वालिफाइड डॉक्टर की हेल्प से ही लेनी चाहिए कि वो जब बताए कितनी डोज आपको लेनी है. आल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर. जब इसका पूरा जो डॉक्टर कोर्स लिखता है उसको पूरा लेना चाहिए. इफ यू टेक एंटीबायोटिक व्हेन यू नॉट need it or in wrong doses, it may make the drug less effective when you might need in future. Also, antibiotics taken unnecessary may kill beneficial bacteria. देखो क्या बोल रहा है, देखिए ना कि अगर हम लोग ऐसे ही ले लेते हैं एंटीबायोटिक्स को तो वो बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो होते हैं उनको भी किल कर देता है अपनी बॉडी से. तो एंटीबायोटिक हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड फ्लू, क्योंकि ये जो कोल्ड और फ्लू होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, वायरस के थ्रू होते हैं. तो ये एंटीबायोटिक इनमें से इन बीमारियों में हेल्प नहीं करती है, कोल्ड में और फ्लू में. हम ये पॉइंट पढ़ते हैं. In 1929, Alexander Fleming was working on a culture of disease causing bacteria. Suddenly, he found the spore of little green mold in one of his cultural plate. He observed that the presence of the mold prevent the growth of bacteria. In fact, it also killed many of these bacteria. From this, the mold penicillin and was prepared. इन्होंने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे, इन्होंने किसको डिस्कवर किया था, पेनिसिलिन को. पेनिसिलिन एक मेडिसिन है, इसका डिस्कवर किया था. एक एंटीबायोटिक्स है पेनिसिलिन. फ्रॉम डिसीज कॉजेज माइक्रोब्स फ्रॉम एवर. दिस इज हाउ वैक्सीन वर्क. हम लोग पढ़ेंगे वैक्सीन. वैक्सीन के बारे में पढ़ते हैं हम. व्हाट इज वैक्सीन? व्हाई आर चिल्ड्रन इनफैक्ट गिवन वैक्सीन? जब चाइल्ड हो या इन्फेक्ट्स होते हैं तो उनको जो बहुत छोटे होते हैं उनको वैक्सीन क्यों दी जाती है? तो व्हेन अ डिसीज कैरी माइक्रोब्स इंटर आवर बॉडी. व्हेन डिसीज कैरिंग माइक्रोब्स इंटर आवर बॉडी, क्या होता है, जब जो डिसीज फैलाने वाले माइक्रोब्स होते हैं वो अपनी बॉडी में एंटर कर जाते हैं तो द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज. क्या बनाती है? एंटीबॉडी टू फाइट द इन्वेडर्स. इन्वेडर क्या होते हैं? जो आक्रमणकारी होते हैं ना. तो हमारी बॉडी उन पे एंटीबॉडी बनाती है उनसे लड़ने के लिए, आक्रमणकारियों से लड़ने के लिए, क्योंकि हमें यही तो हमारे बीमारी फैलाते हैं. डिसीज कैरिंग माइक्रोब्स होते हैं, वो जब हमारी बॉडी में जाते हैं तो हमारी बॉडी क्या बनाती है? एंटीबायोटिक्स बनाती है, एंटीबॉडीज बनाती है उनसे फाइट करने के लिए. तो द बॉडी आल्सो रिमेम्बर हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स. बॉडी हमेशा याद रखती है कि इन माइक्रोब से कैसे फाइट करना है. इट इंटर अगेन, अगर ये दोबारा हमारी बॉडी में जाते हैं. इफ डेड एंड weakened microbes is introduced into a healthy body. जब हम क्या करते हैं, जो वैक्सीन होती है तो
उसी बीमारी से, जो बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया वायरस होते हैं, उनकी बॉडी, अपनी बॉडी में जो वीक होते हैं वायरस, उनको अपनी हेल्दी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं, तो जिससे हमारी बॉडी इंट्रोड्यूस हो जाती है कि इनसे कैसे फाइट करना पड़ता है, उसके लिए वो एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है। तो द बॉडी फाइट एंड किल द इन्वेंटिंग बैक्टीरिया, तो बॉडी क्या करती है, जो आक्रमणकारी बैक्टीरिया है उनसे लड़ने के लिए रेडी हो जाती है बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडी, और अपने बॉडी में सुटेबल एंटीबॉडी का निर्माण करती है। तो द एंटीबॉडीज रिमेन इन बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड in your childhood. You must have been given injection to protect yourself against several disease. तो आप लोगों को भी बहुत सारे इंजेक्शन लगे होंगे बचपन में इन सब बीमारियों से बचने के लिए। कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दीज डिसीज? आप क्या इन बीमारियों की लिस्ट को तैयार कर सकते हैं? यू मे टेक हेल्प योर पेरेंट्स, तो आप लोगों को अपने मम्मी पापा की इसके लिए हेल्प लेनी होगी। इट इज इसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रंस अगेंस्ट दीज डिसीज। Necessary vaccines are available in the nearby hospital. You might have seen the advertisement on TV, on the newspaper. आप लोगों ने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट और टीवी में बहुत सारे न्यूज देखी होंगी, सुनी होंगी कि रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस अगेंस्ट पोलियो अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम। आपने सुना होगा, जब अगर आपके यहाँ कोई 5 इयर्स से छोटा बच्चा है उसके लिए पल्स पोलियो प्रोग्राम चलते हैं ना, जब उसके लिए दवा पिलाई जाती है। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रंस आर एक्चुअली अ वैक्सीन। क्या है वो? एक वैक्सीन है। जो पोलियो ड्रॉप है वो वैक्सीन है जो बच्चों को पिलाया जाता है। A worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication from the most part of the world। तो बहुत सारे जगह पर इस चीज का अभियान चलाया जा रहा है। इनके तो अगेंस्ट जो बीमारियां हैं उनके लिए बहुत सारी दवाइयां दी जा रही हैं लोगों को। These day वैक्सीन आर मेड ऑन अ लार्ज स्केल। आजकल बहुत लार्ज स्केल में वैक्सीन बनाई जा रही है। फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट ह्यूमन एंड अदर एनिमल फ्रॉम सेवरल डिसीज। बहुत सारी डिसीजों से बचने के लिए ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बहुत सारे वैक्सीन बनाए जा रहे हैं आजकल। तो इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, तो अब हम लोग पढ़ेंगे इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। Some bacteria are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility। और इसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए हमारे जो एनवायरमेंट के बैक्टीरिया हैं वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और सॉइल को इनरिच कर देते हैं। The microbes are commonly called biological nitrogen fixer। तो इनको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर कहते हैं। देखो नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी।